हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए देखते हैं आगे। अब प्रयोगशाला परिचालक में हमारे चैनल से मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं, जो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाओगे और गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे। ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस पे ऑफर चल रहा है अभी 199 का, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं। और देखो क्या हो रहा है, डेली डेट वाइज हम लोग कोई भी टॉपिक, मतलब हमेशा टॉपिक पे क्या हो रहा है, टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। और आगे हमारे चैनल से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो आप इसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। और रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है किस पे, सीजी सेट और नेट के एग्जाम के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए आप, और इसका जो चैनल का जो हम लोग आज क्लास करने वाले हैं वो टेलीग्राम बायोमार्शल लोकी में आपको मिलेगा। इसका वेबसाइट है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स, और यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करते जाइए बायोमास्टर लोकी को। और इंस्टाग्राम में आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान संरक्षण नियम को सही से दर्शाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है हम लोग को। पहला है, रिएक्टेंट्स वेट मोर देन प्रोडक्ट। अभिक्रियाशील पदार्थ उत्पाद से भारी होते हैं। बी नंबर क्या दिया है, टोटल मास ऑफ रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया में कुल रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। प्रोडक्ट्स ऑलवेज वेट मोर देन रिएक्टेंट। उत्पाद हमेशा अभिकारकों से अधिक भार के में होते हैं। और डी नंबर क्या दिया है, मास इज क्रिएटेड ड्यूरिंग रिएक्शन। अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान उत्पन्न होते हैं। देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। इसमें कोई भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग को जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास है वो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। वैसे ही इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है हम लोग को, अभिक्रियाशील पदार्थ उत्पादों से भारी होते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक। उसमें क्या लिखा है, सेकंड नंबर, टोटल मास रिमेन्स अनचेंज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित है, उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए उसी वो में हम लोग को फॉर्मेशन होके मिलेगा। तो बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जल बनाने हेतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, H2O2। देखो H2O2 इसमें तो ये बैलेंस नहीं लग रहा है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, 2H2 प्लस O2 प्लस एरो 2H2O, ये सही है अभी। और आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सी ऑप्शन में क्या है, H2 प्लस O2 2H2O, H2 प्लस 1/2 O2 एरो H2O। देखो इसमें बैलेंस इक्वेशन कौन सा लग रहा है हम लोग को, 2H2 प्लस O2। इसमें से देखो 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। सेकंड में 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन दिया लगा, लेकिन यहाँ पे जब इनटू होगा तो ये 4 हाइड्रोजन बन जाएगा। ये भी हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखो हाफ O2 हो गया, ये भी हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन रहेगा, ऑप्शन बी। देखिए थर्ड, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कीजिए। ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, बन के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोग अभिक्रिया। डी नंबर में क्या लिखा है, डिकॉम्बिनेशन अपघटन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन।
और डी नंबर क्या लिखा है, उदासीनीकरण। देखो संयोग अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक जो भी हम लोग के पास यौगिक रहेगा या कंपाउंड रहेगा, उसको जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एक नए वो में हम लोग नए प्रोडक्ट में हम लोग को फॉर्म होगा, ठीक। और सेकंड डीकॉम्बिनेशन में क्या होगा, अपघटन। अपघटन में क्या होता है, किसी को भी प्रोडक्ट हम लोग बनाना है, हम लोग को जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो टूट जाएगा, टूट के हम लोग को एक नया प्रोडक्ट्स के रूप में हम लोग को क्या हो जाएगा, फॉर्म होगा, ठीक। और सी नंबर में क्या है, द्विस्थापन। इसमें विस्थापन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, तो इसमें क्या हो गया, दो डबल विस्थापन हुआ। द्विस्थापन मतलब कि दो प्रोडक्ट रहेगा, वो आगे जाके दो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो दो 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 कंपोनेंट में हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक। और डी नंबर क्या है, उदासीनीकरण, जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का हम रिएक्शन करा के हम लोग आगे करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो देखो CaCO3 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं हम लोग को, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये हम लोग के पास बड़ा प्रोडक्ट था, आगे रिएक्शन कराया तो ये क्या हो जाएगा, टूट गया, तो इसलिए इसको इसमें आगे अपघटन अभिक्रिया में आएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का सूत्र है, नाइट्रेट का सूत्र है, ऑप्शन दिया NH4O2, NH4NO3, NH3NO2, NH3NO3, ठीक है। क्या बोला पहले तो अमोनियम, पहले तो क्या लिया है, अमोनियम। अमोनियम क्या होता है, NH4, ठीक। तो हम लोग ढूंढते हैं NH4 कहाँ दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, ए और बी में, ठीक। अब क्या दिया, नाइट्रेट, क्या दिया है, नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या होता है, NO3, क्या होता है, NO3। अब NO3 ढूंढते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी NH4NO3, NO2 हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन अमोनियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। देखो निम्नलिखित में से किस बंध की बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ऑप्शन दिया है हम लोग में, कौन सा बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन चलो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है आयनिक बंध, बी नंबर है कोवेलेंट बॉन्ड सहसंधि बंध, सी नंबर है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और डी नंबर है मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध, ठीक है। देखो आयनिक बंध जो आयंस रहता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, ठीक है, वो आयंस के फॉर्म में जुड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है, कोवेलेंट का ज्यादा होता है, कोवेलेंट का, ठीक। लेकिन इसको हम लोग अभी रखते हैं 80 नंबर में, क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट मतलब बॉन्ड मतलब कोवेलेंट से भी ट्रिपल पावर टाइम ज्यादा पावरफुल रहेगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और धात्विक बंध ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, तो ये नहीं होगा। तो देखो एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। चाइना फ्रॉम विजिट होम, ऐसे करके एक ट्रिक बनाए हैं। पहला तो चाइना से क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। सॉरी 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 सॉरी, इसका ट्रिक हो जाएगा चाइना होम विजिट, ठीक। तो देखो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे याद कर सकते हैं, इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो क्या है ट्रिक, चाइना होम विजिट। सी से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। एस से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आई से क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक। और वैसे ही सबसे वीकेस्ट बॉन्ड में क्या आएगा, वॉन्डर वॉल्स।
तो आपके जब एग्जाम देने जाओगे तो चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, कम से कम 2 ऑप्शन तो मिलेगा ही। जैसे कि यहाँ मिल गया हम लोग को आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड मिल गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट? जब लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, आयरन डिजॉल्व, लोहा घुल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इज डिपोजिटेड एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, तांबा अवक्षेपित होता है और विलयन हरा हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, विलयन नीला ही रहता है। गैस इज इवॉल्व, गैस निकलती है। देखो कोई भी हम लोग रिएक्शन कराएं तो कुछ ना कुछ अपना वो फिजिकल फॉर्म या केमिकल फॉर्म चेंज करेगा, ठीक। तो हम लोग क्या है, कॉपर सल्फेट का एक क्या है सॉल्यूशन है, क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। और लोहा जो एक मेटल है उसको हम लोग किस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो क्या हो रहा है, लोहा घुल जाता है, लोहा नहीं घुल सकता, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है, ठीक। अब क्या लिया बी नंबर में, क्या लिया, कॉपर इज डिपॉजिटेड एंड द सॉल्यूशन टर्न ग्रीन। अब देखो कॉपर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, लोहा मतलब कॉपर विलयन में जब लोहे के डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर में दिखेगा वो, और तांबा अवक्षेपित हो जाएगा और विलयन क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? देखो क्या लिखा है ऑप्शन ए नंबर में, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। बी नंबर, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का निर्माण। चेंज इन ए फिजिकल स्टेट ओनली, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस का उत्सर्जन। देखो कोई भी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो किसका केमिकल मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो उसके टेम्परेचर में तो चेंज होगा ही, कैसे भी करें, ठीक। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा। अब क्या है सेकंड ऑप्शन, न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का। अब केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ तो नया फॉर्म होगा ना हम लोग के, तो वही है, ठीक। तो और थर्ड नंबर, डी नंबर में क्या लिखा है, गैस का उत्सर्जन। अब देखो गैस का उत्सर्जन बोल रहा है, जैसे कि हम लोग पानी में इनो डालते हैं तो देखो गैस थोड़ा बबल के टाइम में निकलता है ना, वैसे ही गैस का उत्सर्जन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन जब करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें निकलेगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो डी नंबर, सी नंबर क्या बोल रहा है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ओनली। ये रॉन्ग आंसर है, मतलब इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है तब में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ऑप्शन। ए HCl प्लस NaOH रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2O। इसमें देखो Zn जिंक है जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस कॉपर। और AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3 बना रहा है। और डी नंबर में क्या है, C प्लस O2 क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन क्या पूछा है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हमारा ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3 इज, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता मतलब कि उसका वैलेंसी, जैसे कि कार्बन 4 बंध से जुड़ता है तो वैसे ही एल्यूमिनियम कितने बंध से जुड़ता है। तो एक फॉर्मूला से हम लोग इसको बना सकते हैं, एक याद करवा देता हूं आप लोग को। देखो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों रहते हैं। तो हम लोग के बीच में क्या है,
हम लोग के में न्यूक्लियस है और प्रोटॉन है। तो क्या होता है, सेल होता है K L M N, ठीक। और एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था पता है, केमिस्ट्री में, मैग्नेटिक अल्फाबेट कौन से हैं करके, मैजिकल अल्फाबेट कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, K L M N, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसी में ही जो हम लोग का सेल है, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2n²। n क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि K L M N, ठीक। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले निकाल के देखते हैं, किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। देखो तो इसका 1 है, तो हम लोग के वाले सेल में पहले डाल के देखते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू एन का नंबर में हम लोग 1 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो कहाँ थे, देखो, के नंबर ऑफ 1, इसको नंबर 2 दे देते हैं, और इसको नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, 2n²। तो के जो ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं, या काउंट या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन नंबर कितना है, 1। इस फॉर्मूला में रख देते हैं 2n, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या था हम लोग का, 2n², K L M और n। तो k का नंबर कितना बोले थे, 1। इस फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं 2 इंटू एन का, n का वैल्यू कितना है, 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2। तो k में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 2 भर सकते हैं, ठीक। वैसे ही एल वाले में कितना रख सकते हैं, एल का कितना होगा, नंबर 2 है, तो एल में कितना हो जाएगा, काउंट करके देख लेते हैं, 2n²। वैसे ही हम लोग m का निकालेंगे और n का निकालेंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, हम लोग इस वाले फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है। ऑप्शन दे रखे हम लोग को, ऑप्शन ए +1 +2 और +3 और +4। मतलब इसके लिए हम लोग काउंट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो वैसे ही हम लोग इसको इस वाले फॉर्मूले से इसमें रख के देखते हैं, K L M और N, ठीक। तो 13 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, किसका, एल्यूमिनियम का, इसका एल्यूमिनियम का। देखते हैं, के में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते, तो के वाले ऑर्बिटल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा, एल वाले में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तो किस में आएगा, 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 10 हो गया। तो लास्ट में एम वाले में कितना हो जाएगा, कितना बचा, 3। तो 3 वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एम वाले कोष में। जो एम वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बचा या बैलेंस बच गया है, वही हम लोग का क्या हो जाता है, संयोजकता। यही हम क्या हो जाएगा, संयोजकता। तो वैसे ही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, व्हाट इज द केमिकल नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन ए
सोडियम कार्बोनेट, बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर सोडियम क्लोराइड और डी नंबर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका क्या बोल रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये तो नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड, ये तो NaCl का है, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट, ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? किस बंध में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंबंधी बंध, सी नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड और सी नंबर कोऑर्डिनेट समन्वयी बंध। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिया है, आयनिक बंध, जिसमें क्या होता है, आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन या जितने भी आयन रहते हैं इसका एक दूसरे से साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसमें होगा, आयनिक बंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड? निम्न में से किस अणु में समन्वयी बॉन्ड बनता है? चार ऑप्शन दिया है हम लोग के पास। पहला ऑप्शन है CH4, NH3, NH4+ और CO2। देखो सब किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए होते हैं और सब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही इसमें क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस बॉन्ड के थ्रू इन लोग जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन देखो, अमोनियम प्लस आयन NH4, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज रखा है। तो ये कौन से में आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोथर्मिक रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन एक शोषण उष्मक अभिक्रिया है? हम कभी भी साइंस पढ़ते हैं तो वर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या होता है, इंडोथर्मिक, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है इंडो प्लस थर्मिक। इंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, और थर्मिक मीन्स क्या होता है, हीट। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया, हम लोग के बीच में क्रैक करने की कोशिश करते हैं। पहला है कंजप्शन ऑफ कोल, कोयले का दहन। बी नंबर क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और सी नंबर है रेस्पिरेशन। और डी नंबर क्या है, उदासीनीकरण। देखते हैं, कोयले का दहन मतलब जल रहा है, इसमें ये वाला तो आंसर नहीं लग रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। सी नंबर है श्वसन, श्वसन भी एक केमिकल रिएक्शन है। और डी नंबर है उदासीनीकरण, जिसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार का रिएक्शन होके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यह एक क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करके हम प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्लांट्स हमारे फूड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NaCl3, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच इज द रिडॉक्स रिएक्शन, निम्नलिखित में से रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्या होता है, एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन में क्या होता है, मतलब अपचयन में हाइड्रोजन का निकलना, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और HCl और NaOH जब बना रहे हैं प्रोडक्ट, क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2। और वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन भी बताया, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, मतलब हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ZnSO4 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हम लोग का निकल रहा है, और इसमें से Zn इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ZnH2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन डायमंड, हीरे में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। देखते हैं कौन सा बंध पाया जाता है। पहला आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और समन्वय बॉन्ड। हीरे में तो आयनिक बंध नहीं पाया जाता, धात्विक बंध भी नहीं पाया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर द प्रोडक्ट्स आर, जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद होते हैं। कैल्शियम को जब हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या क्या उत्पाद होता है, क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, बी नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, CaOH2 प्लस H2 और डी नंबर है CoCO3 प्लस H2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र है। Mg2Cl, ठीक मैं, और सेकंड में क्या लिखा है MgCl2, सी नंबर MgCl3 और MgCl2Cl3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MgCl2, ऑप्शन नंबर बी। देखो 19 क्वेश्चन, इन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोग अभिक्रिया क्या है। हम पिछले स्लाइड में हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन पढ़े थे, और देखो क्या बोल रहा है इसमें, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, वन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, एक यौगिक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। सी नंबर, टू कंपोनेंट्स एक्सचेंज आयन, दो यौगिक आयनों का अदला बदली करते हैं। और डी नंबर, हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, उष्मा को हमेशा अवशोषित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किए थे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। जिसमें उदासीनीकरण मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन कराकर हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन। तो देखते हैं पहला क्या है, H2 प्लस Cl2, क्या बना रहा है 2HCl। बी नंबर क्या बना रहा है HCl प्लस NaOH, और ये NaCl और 2H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। सी नंबर क्या बोल रहा है AgNO3 प्लस NaCl और AgCl NaNO3। तो डी नंबर में क्या लिखा है Zn प्लस H2SO4 और जिंक सल्फेट और H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, HCl प्लस NaOH। HCl क्या एक प्रकार का एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। तो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं NaCl और H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू क्लास।